मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 सवाल को पढ़ेंगे। टोटल 5 सीरीज है। आपको हर एक सीरीज को पढ़ना है, यानी टोटल कितने सवाल हो गए? 100 क्वेश्चन। अब इन 100 क्वेश्चंस को आपको केवल ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको बार बार रिपीटेडली पढ़ना है। ठीक है, जो लोग मेहनत करने वाले भैया, हम लोग मेहनत करके नंबर लेंगे तो हमको पढ़ना है। जिनको किस्मत के भरोसे है, जो भैया किस्मत के भरोसे, हम लोग उनकी बात नहीं करते हैं, वो लोग किस्मत के भरोसे रहे भैया, हाँ दूर से ही प्रणाम है उन्हें। तो हम लोग मेहनती हैं, मेहनत करके नंबर लेके आना है हमें। ठीक है, चलो फिर अब मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगी सारे ऑप्शन को आपको देखना है। जो ऑप्शन आपको अपने मन में आंसर आ रहा है, अपने मन में उसको सोच के रखिए। जब मैं आंसर बोलूंगी आपको उसको मैच करना है। लास्ट में कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट जरूर करना है। चलो, पहला सवाल हमारा है, हरिपद कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यमक अलंकार? यमक नहीं होगा, क्योंकि यमक अलंकार वहां होता है जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। देखो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा। अब उपमा यहाँ पे क्यों है? क्या कहा गया? हरिपद कोमल कमल से। जो हरिपद मतलब हरि मतलब विष्णु जी, हरिपद मतलब पैर, तो विष्णु जी की जो पैर है उसकी तुलना किससे की गई है? कमल से, है ना, कमल के समान है। उनका जो चरण है वो कमल के समान है, मतलब विष्णु जी का जो चरण है वो कमल के समान है। यहाँ पे दूसरे से तुलना की गई है ना, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलो दूसरा सवाल, श्रवण और श्रमण का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन है पाप पुण्य, दूसरा ऑप्शन है सज्जन दुर्जन, तीसरा है कानन और भिक्षु, चौथा है सावन या फिर परिश्रमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये जो ऊपर शब्द लिखे हैं ना, इन्हीं से आपको पहचानना है। क्या लिखा है? श्रवण। अच्छा बताओ, श्रवण मतलब क्या होता है? सोचो, श्रवण का मतलब और श्रमण। श्रमण मतलब होता है परिश्रमी, जो काम करने वाला होता है। अब यहाँ पे परिश्रमी कहाँ लिखा है? लास्ट वाले ऑप्शन में। तो पहले वाले का आपको अगर पता है या नहीं, दोनों में से कोई एक एक्चुअल में एग्जैक्ट आपको आना चाहिए। अगर एक का भी अर्थ आपको आ रहा है, ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे इस सवाल में हमको मिल गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। दीपशिखा काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है, पहला राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है बच्चन, या फिर चौथा है क्या? कुतुबन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। अब ये जो लिखा है राम नरेश त्रिपाठी, ये मेरे दादाजी नहीं, दादाजी के पिताजी यानी कि मेरे परदादा का नाम है। तो याद रखना, उनका नाम मैचिंग है, इसलिए तो आपके भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो, नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पहला है पत्ता, दूसरा है पानी, तीसरा है हाथी, या फिर चौथा है किरण। किरण का मतलब होता है क्या? जैसे कोई रेख, मतलब किरण मतलब बिजली है, आप कह सकते हो। पानी, पानी होता है। पत्ता, पेड़ की पत्ती होती है। तो तीनों में से कोई नहीं है, तो बचा कौन सा? हाथी। तो इससे याद भी हो गया कि जो नाग शब्द है उसका मतलब सर्प भी होता है और हाथी भी होता है। 5वां सवाल, जिसका पेट लंबा हो उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, पेट को हम हिंदी में क्या कहें? उदर कहते हैं ना। तो जहाँ पे उदर होगा मतलब हमारा राइट आंसर वहां होगा। सभी को मालूम है, सब, मुझे भी पता है कि आपको आंसर जिसका आ रहा है लंबोदर है। ठीक, मुझे पता है आपको आंसर पता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ध्यान रखो। क्या है? पेट। पेट का अर्थ क्या होता है? उदर। अगर मान लो इसी सेम और सारे ऑप्शन होते तो आप कंफ्यूज हो जाते। उसके जैसा ऑप्शन नहीं है, आसान है करना। ठीक, आप लंबोदर पे टिक कर देंगे, लेकिन पता होना चाहिए ना क्या होता है। ठीक, चलो अगला सवाल, शुद्ध वाक्य को आपको पहचान कर लिखना है। पहला है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, दूसरा अध्यापक, देखो शब्दों पे ध्यान रखना, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये वाला। अब देखो यहाँ पे जो अध्यापक लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पे जो कक्षा लिखा है ये गलत लिखा है। पढ़ा रहा नहीं होता, क्योंकि हम सम्मान से उन्हें बताते हैं, इसलिए रहे हैं हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? शुद्ध है कौन सा? अध्ययन, 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 या फिर नन? इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है आपको ये बताना है। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम लोग पढ़ लें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन। जहाँ पे 2 बार या आ जाए वहां पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तुलसीदास, चंद्र बरदाई, निराला, या फिर श्रीधर पाठक? कौन है? चंद्र बरदाई। अगला सवाल देखेंगे, अमोल में उपसर्ग क्या? अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगता है,
लेकिन जो प्रत्यय होता है ना वो हमेशा शब्द के क्या लगता है, पीछे लगता है। करेक्ट आंसर, उपसर्ग में अमोल शब्द लिखा है तो पहला अक्षर कौन सा, आ। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, नील गगन में समास कौन सा है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो देखो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय होगा, देखो मैंने याद आपको ट्रिक से करवाया था कि आपकी विशेषता, आपकी पहचान क्या है, आपके कर्म है। तो नील गगन में, गगन कैसा है, नीला है, ठीक है। तो विशेषता कौन बता रहा है, गगन की, नीला शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास। आगे देखो, सरोवर का पर्यायवाची क्या है, व्योम, पद्माकर, गजानन या नभ। नभ तो आकाश का होता है, गजानन हाथी का होता है, व्योम नभ होता है, और करेक्ट आंसर पद्माकर। अगला देखो, कूप का तद्भव क्या होता है। अब तद्भव और तत्सम में डिफरेंस क्या होता है, तत्सम शब्द जो होता है ना वो संस्कृत होता है, लेकिन जो तद्भव शब्द होता है वो हिंदी का शब्द होता है। तो कूप क्या है, तत्सम है, क्या है, कूप तत्सम है, और इसका तद्भव मतलब इसका हिंदी पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो क्या लिखा है, अत्यधिक, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अत्यधिक यही तो लिखा है। अब इसको अगर आप अलग अलग तोड़ोगे तो जो ता है ये इसके साथ आ जाएगा अति, और हो जाएगा अधिक, मतलब छोटा आ और छोटी ई की मात्रा दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है ये, यहाँ पे जो शब्द लिखा होता है लास्ट में अक्षर, ये आधा हो जाता है और ये बन जाता है या। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। चलो अगला देखो, सोरठा के तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, सोरठा और दोहा। अब दोहा और सोरठा एक दूसरे का हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। अगर सोरठा के पहले, आगे देखो लाइट, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सवाल पूछा गया तीसरे चरण में, करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा। दूसरे और चौथे में क्या होता है, 13-13, तो ये 13 किसमें, सोरठा के दूसरे और चौथे में होता है। 24 क्या है, रोला के हर एक पद में 24-24 मात्राएं होती है, 14 इसी में नहीं होता, क्रॉस कर दीजिएगा। अब दोहा जो होता है ना ये इसका उल्टा, अगर सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी तो यही दोहा में दूसरे और चौथे में होता है, ठीक। जो इसमें दूसरे और चौथे में 13-13 है सोरठा में, तो यही पहले और तीसरे में दोहा में चला जाता है, ठीक, आपस में अपोजिट रहता है। शिला पंख चमकीले के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, यशपाल या गिरजा कुमार माथुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दोहावली के रचनाकार कौन है, सूरदास, तुलसीदास, दिनकर या प्रेमचंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। 17 नंबर सवाल, भुवनेश्वर गद्य है ये किस विधा की रचना है, नाटक, एकांकी या फिर डायरी या फिर कहानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकांकी। 18वां नंबर, सिंदूर की होली के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंदूर की होली के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र या सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 19, द्विवेदी युगी निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद, दोनों या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। क्या बोलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। अब ये जो हरिवंश राय बच्चन है ना ये क्या है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चों को नहीं मालूम होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा था सुमित्रा नंदन पंत। अब सवाल आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है क्योंकि अभी अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, तो सवाल बन सकता है कि पहले हिंदी लेखक कौन है जिनको ज्ञानपीठ दिया गया था, तो क्या नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो अभी तक में कितने सवाल आपके सही हुए हैं बताइएगा जरूर, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना हर एक कुछ बच्चे के पास, जैसे आप मेहनती हैं उस हर एक मेहनती बच्चे के पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो पसंद है तो एक बार प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।